हेलो गाइस, टीएसए टेक में आप लोगों का स्वागत है और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं मैकआउट यानी WBUT यूनिवर्सिटी की बीसीए कोर्स के सिलेबस के बारे में। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल की अलग अलग जगह से कोलकाता में पढ़ने के लिए आता है। इवन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, आसाम से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD करने के लिए यहाँ पे आता है। कुछ दिनों में 12th की फाइनल हो जाएगा और उसके बाद सभी स्टूडेंट एडमिशन के लिए कोलकाता में आएंगे, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक सारे सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा और उसके साथ साथ सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। सो लेट्स गो। मैकआउट की बीसीए सिलेबस 2018 में लास्ट चेंज हुआ था। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 रिटन पेपर देखने को मिलेगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, सी प्रोग्रामिंग, बेसिक मैथमेटिकल कंप्यूटेशन और इसके साथ 2 लैब क्लास भी है, एक पीसी सॉफ्टवेयर की लैब और एक सी प्रोग्रामिंग की लैब। जिन लोगों की 11-12 में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन था वही लोग बीसीए में एडमिशन लेते, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता ही होगा। 11-12 में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस था वो तो सभी रहेगा, उसके साथ थोड़ा सा एडवांस में जाके वेटेड बाइनरी कोड, नॉन वेटेड बाइनरी कोड, पैरिटी चेकर एंड जनरेटर, अल्फान्यूमेरिक कोड, ग्रे कोड, 4-bit पैरेलल एडर, कैरी लुक फॉरवर्ड एडर, ये सभी रहेगा। एनवायरमेंटल स्टडीज की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को काफी लंबा चौड़ा लिस्ट मिल जाएगा, लेकिन सारे टॉपिक आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी में पहले से पढ़ चुके होंगे। जो 10% सब्जेक्ट है वो नया होगा। सी प्रोग्रामिंग पे भी 12th साइंस की जो सिलेबस था वही आपको देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटर, ऑपरेंड्स, फंक्शन, ब्रांचिंग एंड लूपिंग, एरे स्ट्रिंग, पॉइंटर एंड हेडर फाइल्स, सभी के बारे में आप जान पाओगे। बेसिक मैथमेटिकल कंप्यूटेशन पे आपको 4 सेक्शन देखने को मिल जाएगा। एक लीनियर अलजेब्रा, सेकंड पे है 2-dimensional ज्योमेट्री, थर्ड पे डिफरेंशियल कैलकुलस और फोर्थ पे इंटीग्रल कैलकुलस। बढ़ते हैं सेकंड सेमेस्टर की तरफ। यहाँ पे 5 पेपर है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा स्ट्रक्चर विद सी, एडवांस मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे डेटा रिप्रेजेंटेशन मतलब बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, जो सारे डिजिटल के सब्जेक्ट है वो तो रहेगा ही। उसके साथ साथ कंप्यूटर अरिथमेटिक, रजिस्टर ट्रांसफर एंड मैक्रो प्रोग्रामिंग, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, सीपीयू के कुछ डिटेल ऑपरेशन, पाइपलाइन एंड वेक्टर्स प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे आपको SDLC मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, डेटा फ्लो डायग्राम, ERD, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, UML, फिजिबिलिटी स्टडी, बहुत सारे डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, फिर ERP, फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, ISO एंड CMM जैसी कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको पढ़ना है। एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट होने के साथ साथ एक लॉजिकल सब्जेक्ट भी बन जाता है और इस सब्जेक्ट से 2-4 क्वेश्चन टेक्निकल राउंड पे आता ही है, खास करके SDLC के बारे में, मतलब SDLC की जो स्टेप्स है उसके बारे में पूछता है। फिर आता है डेटा स्ट्रक्चर विद सी और यहाँ पे आप लोगों को एब्स्ट्रैक्शन की कॉन्सेप्ट, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, फाइल मैनेजमेंट, एरे, डिफरेंट टाइप की सर्चिंग और शॉर्टिंग टेक्निक्स के बारे में, लिंक लिस्ट, डिफरेंट ट्री की कॉन्सेप्ट, ग्राफ, हैशिंग एंड कॉलिशन जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एप्टीट्यूड की कोडिंग सेक्शन पे और टेक्निकल राउंड की मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट एडवांस मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, जहाँ अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज है। साइंस वालों के लिए तो ठीक है, जो लोग इको साइंस या कॉमर्स से बीसीए में ज्वाइन करते हैं उनके लिए ये पेपर थोड़ा हार्ड हो जाता है। अब आते हैं सेकंड सेमेस्टर की लास्ट सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पे। तो यहाँ बिजनेस कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, राइटिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड कम्प्रिहेंशन, इफेक्टिव लर्निंग जैसे इंपॉर्टेंट कोर्स है सेकंड सेमेस्टर पे। इन 5 रिटन पेपर के अलावा भी 2 लैब क्लास है, एक तो सी प्रोग्रामिंग की लैब और एक बिजनेस प्रेजेंटेशन एंड लैंग्वेज की लैब है। बढ़ते हैं हमारे थर्ड सेमेस्टर की तरफ, जहाँ पे आप लोगों को 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम और एक UP मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ और GUI प्रोग्रामिंग विद .NET। इन दोनों सब्जेक्ट में आप किसी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। ज्यादातर कॉलेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ ही करवाता है। फिर आता है कंप्यूटर ग्राफिक्स और मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटिंग। अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं। OS पे डिफरेंट टाइप ऑफ OS के इम्प्लीमेंटेशन, प्रोसेसेस, डिफरेंट रिसोर्सेस और डिस्ट्रीब्यूटेड OS के बारे में आपको पढ़ना है। सेकंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++। यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो कॉन्सेप्ट है, जो स्ट्रक्चर है, वो आपको देखने को मिलेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, ऑब्जेक्ट और क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनपुट आउटपुट एंड फाइल हैंडलिंग, टेम्पलेट एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग जैसे टॉपिक के बारे में आप जान पाओगे। और अगर आप C++ के बदले .NET चूज करते हो तो विजुअल बेसिक .NEट एंड .NET फ्रेमवर्क, एलिमेंट ऑफ विजुअल बेसिक .NEट प्रोग्रामिंग, बिल्ट इन डायलॉग बॉक्स, मेनू, टूल बार और वही सेम तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको नॉलेज आ जाएगा। फिर आते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स पे। तो यहाँ पे आप लोगों को 2-3 एल्गोरिथम्स के बारे में पता चलेगा, जिनसे आप लाइन या सर्कल ड्रॉ कर सकते हो सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। फिर 2D ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोजेक्शन, व्यूइंग एंड क्लिपिंग टेक्निक्स के बारे में भी आपको पता चलेगा। कर्व्स एंड सर्विस की मेथड भी यहाँ पे दिया हुआ है। थर्ड सेमेस्टर की लास्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स
बेसिक्स फॉर कंप्यूटिंग पे प्रोपोजिशनल लॉजिक, ग्राफ थ्योरी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। और इन 4 रिटन सब्जेक्ट के अलावा 2 लैब क्लास है। एक तो अगर आप C++ लेते हो तो C++ की लैब क्लास या .NET की लैब क्लास, और दूसरा जो लैब क्लास है वह है वेब टेक्नोलॉजी का। वहाँ पे आप लोगों को HTML, CSS, JS, बूटस्ट्रैप इन सभी लैंग्वेज सिखाया जाएगा। 4th सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है, मतलब 4 रिटन पेपर है। DBMS प्रोग्रामिंग विद जावा, कंप्यूटर नेटवर्किंग, न्यूमेरिकल एनालिसिस। DBMS के जो सिलेबस है वो काफी हद तक 11-12 से मैच करता है। कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन पे जो आप लोग स्कूल में सीख के आते हो वही है, लेकिन थोड़ा डिटेल में। प्रोग्रामिंग विद जावा पे भी सारे कॉन्सेप्ट, कंट्रोल स्टेटमेंट, इटरेशन स्टेटमेंट, एरे, वेक्टर्स, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, स्ट्रिंग बफर, पैकेज और इंटरफेस की कॉन्सेप्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग, स्ट्रीम, मल्टी-हेडेड प्रोग्रामिंग, एप्लेट, एब्स्ट्रक्शन सभी मिल जाएगा। अब डिस्कस करते हैं नेटवर्किंग की, जहां IP एड्रेस, प्रोटोकॉल, टोपोलॉजी, नेटवर्क डिवाइसेस, मास्किंग, डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, डिफरेंट टाइप की केबल्स के बारे में आपको पता चलेगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस पे न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, ट्रापेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, नॉन लीनियर इक्वेशन पे बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, डिफरेंशियल इक्वेशन पे OLS मेथड, मॉडिफाइड OLS मेथड, प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएगा। इन 4 रिटेन सब्जेक्ट के अलावा 2 लैब क्लास है। एक तो डेटाबेस की लैब और ज्यादातर कॉलेजेस SQL MySQL पे करवाता है, और एक है जावा प्रोग्रामिंग की लैब। उसके साथ साथ एक सेशनल कोर्स भी है जिसे सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, और इस क्लास पे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना सिखाएगा। स्टेज पे कैसे बात करना है, ग्रुप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, मतलब GT जो है वो कैसे करते हैं, इंटरव्यूअर के साथ कैसे बात किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज, SWOT एनालिसिस, ये सभी सिखाया जाता है। अब चलते हैं 5th सेमेस्टर की तरफ। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, साइबर सिक्योरिटी, यूनिक्स एंड सेल्स प्रोग्रामिंग एंड मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। साइबर सिक्योरिटी में हैकिंग कॉन्सेप्ट, साइबर लॉ, प्रोटोकॉल्स एंड प्रॉक्सी, क्रिप्टोग्राफी एंड स्टेगनोग्राफी की कॉन्सेप्ट, मैलवेयर, DOS, IDS, IPS, पासवर्ड, थ्रेड्स, वायरलेस नेटवर्किंग, डिजिटल वॉल्ट की सिक्योरिटी, इन सभी के बारे में आपको पता चलेगा। यूनिक्स एंड सेल्स प्रोग्रामिंग में यूनिक्स आर्किटेक्चर, बहुत सारी यूनिक्स कमांड, फंक्शन, फाइल हैंडलिंग, प्रोसेसेस, डायरेक्टरी की कॉन्सेप्ट, कमांड लाइन आर्गुमेंट, इफ एल्स कंडीशन और लूपिंग के जरिए प्रोग्रामिंग भी आपको करना होगा यूनिक्स लैंग्वेज पे। नेक्स्ट जो पेपर है वो कॉमर्स से रिलेटेड है, जहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से आता है उनका बहुत मार्क्स आता है इस सब्जेक्ट में, और साइंस वाले थोड़ा हल्के पड़ जाता है। 5th सेमेस्टर पे इन 3 रिटन सब्जेक्ट के अलावा 2 लैब क्लास है और एक सेशनल है। एक लैब क्लास यूनिक्स के लिए है और एक लैब क्लास माइनर प्रोजेक्ट के लिए है। और ये माइनर प्रोजेक्ट की जो सब्जेक्ट होता है वो कभी कभी टीचर्स लोग चूज करता है और कभी कभी स्टूडेंट्स की वोट लिया जाता है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर माइनर प्रोजेक्ट होगा। और 5th सेमेस्टर पे सेशनल कोर्स पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है, जो कॉलेज की बाहर किसी सेंटर या किसी कंपनी के साथ कोलैब करके स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है। बढ़ता है BCA की लास्ट सेमेस्टर की तरफ। तो यहाँ पे 2-3 चॉइसेस आपको मिल जाता है। फर्स्ट पेपर पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ई-कॉमर्स। इन तीनों में से आप किसी एक को चूज कर सकते हो, लेकिन मार्कआउट की ज्यादातर कॉलेजेस ई-कॉमर्स पे जोर देता है। सेकंड पेपर पे वेब टेक्नोलॉजी विद PHP, एडवांस्ड DBMS और डिजिटल मार्केटिंग है। इन तीनों में से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर कॉलेज आपको सिलेक्ट करने नहीं देगा, वो डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग ही पढ़ाता है। फिर आता है हमारा लास्ट सब्जेक्ट, वैल्यूज एंड एथिक्स ऑफ प्रोफेशन। नाम में ही सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएगा कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन पे आप ज्वाइन करते हो, रूल्स होता है जिन्हें फॉलो करना होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कल्चर, एथिक्स, इन सभी के बारे में आपको इस सब्जेक्ट में मिल जाएगा। 3 रिटन पेपर के अलावा मेजर प्रोजेक्ट है और वाइवा है। माइनर प्रोजेक्ट की तरह मेजर प्रोजेक्ट भी कभी कभी कॉलेज चूज करता है और कभी कभी स्टूडेंट्स की वोट भी लिया जाता है। और वाइवा की बात करें तो ओवरऑल कोर्स से स्टूडेंट्स को सवाल पूछा जाता है। सभी को थियोरेटिकल सब्जेक्ट छोड़ के लॉजिकल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है और उसी से सारे क्वेश्चन आता है। सो ये था मैकआउट की BCA सिलेबस। ये वीडियो खास करके 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप लोग BCA में एडमिशन लेना चाहते हो, पहले से तैयारी करके जाना चाहते हो, कोडिंग सीख के जाना चाहते हो, तो आप मेरी टॉप 10 बेस्ट यूट्यूब चैनल वाला वीडियो देख सकते हो, जहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर चैनल है ही, उसके साथ साथ जॉब इंटरव्यू के लिए भी खुद को कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए भी चैनल्स दिया हुआ है। कैंपस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड न्यूज, इंटरव्यू की डेट्स के बारे में अगर फास्ट अपडेट चाहिए तो आप DS20 की इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी शिकायत हो तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।